Our today's topic is climate change. रिसेंटली एक न्यू स्टडी जो है वो रिवील करती है कि जो 56% वर्ल्ड का ओशन है इट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज इन कलर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन. पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल वाटर्स स्पेशली साउदर्न जो इंडियन ओशन है इट हैज़ टर्न्ड ग्रीन, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन और मैराइन लाइफ जो है ये इंक्रीज हो रही हैं. हाइलाइट्स ऑफ दिस स्टडी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और डाटा एनालिसिस हम करेंगे. फर्स्ट इज एक्वा सैटेलाइट डाटा. रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने एक्वा सैटेलाइट के ऊपर जो नासा का अर्थ साइंस सैटेलाइट मिशन है उसके ऊपर जो डाटा है वो एनालाइज किया है फ्रॉम MODIS मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर से, जो कि मॉनिटर करता है ओशन कलर को 2 डिकेड्स तक 2002 से 2022 तक. जो मोडिस है इट टेक्स मेजरमेंट इन 7 विजिबल वेवलेंथ्स. द स्टडी ऑल्सो फाइंड्स दैट कि ह्यूमन आइज जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं सब्टल कलर चेंजेस को इन द ओशंस विच में कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स रेंजिंग फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इवन रेड. स्टडी ऑल्सो फाइंड्स दैट कि जो ग्रीन कलर वाटर है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो है फाइटोप्लैंक्टन की प्रेजेंस इंक्रीज हो गई है. फाइटोप्लैंक्टन जो है उनमें क्लोरोफिल होता है जो कि हमारे इकोसिस्टम को, हमारे मैराइन लाइफ्स को अफेक्ट करता है. एसेंशियल माइक्रोस्कोपिक ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये एसेंशियल माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मैराइन फूड वेब जो है उनका एक बेस है ये फाइटोप्लैंक्टन, सिमिलर टू द प्लांट्स ऑन लैंड, एंड ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन सपोर्टिंग मैराइन लाइफ. जो ओशन का कलर है वो अफेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशंस. रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज, अगर हम कंपेयर करें एनुअल वेरिएशंस इन ओशियन कलर ओवर द 2 डिकेड्स तो ये स्टडी जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इट इज़ द प्राइमरी फैक्टर फॉर द चेंज इन कलर इन द ओशियन. ठीक है, यूजिंग अ मॉडल रिसर्चर्स ने सिमुलेट किए हैं 2 सिनेरियोज. फर्स्ट सिनेरियो में उन्होंने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंसीडर किया है और दूसरे में कंसीडर नहीं किया है. जो सिनेरियो जिनमें उन्होंने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंसीडर किया है वो प्रेडिक्ट करता है कि जो कलर है वो चेंज हुआ है अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स सरफेस ओशन अलाइनिंग विद सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस, जो कि इंडिकेट कर रहा है 56% शिफ्ट हो गया है कलर ग्रीन से, ग्रीन कलर हो गया है ब्लू वाटर से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया. अब ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रीन कलर चेंज हुआ है ओशन का तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा मैरिन लाइफ और कंजर्वेशन के ऊपर. इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनिजम्स, जो ग्रीन ह्यू है इट कम्स फ्रॉम क्लोरोफिल. ग्रीन कलर किस वजह से हुआ है? क्लोरोफिल की वजह से. क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो कि हेल्प करता है फाइटोप्लैंक्टन की फूड बनाने में. जो कलर का चेंज हुआ है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन ये इम्पैक्ट करेगा ऑर्गेनिजम्स को जो कि फीड करते हैं प्लैंक्टन को. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, डिफरेंट टाइप्स के जो प्लैंक्टन है हैव वेरिंग एबिलिटीज़, उनमें डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं कार्बन को एब्जॉर्ब करने की. पोटेंशियली इन्फ्लुएंसिंग द ओशियंस कैपेसिटी फॉर कार्बन अपटेक. रीजनल वेरिएबिलिटी और नीड फॉर फर्दर स्टडी. साउदर्न इंडियन ओशन एग्जिबिट करता है सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कलर. साउदर्न इंडियन ओशन जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसमें ज़्यादा चेंज हुआ है कलर में in the water color from blue to green, while waters near India don't follow the same trend. क्योंकि नेचुरल वेरिएबिलिटी की वजह से ऐसा हो सकता है कि इंडिया में ऐसा ट्रेंड नहीं है. रिकमेंडेशंस, रिसर्चर्स को एम्फेसाइज करना चाहिए कि जो इंडिविजुअल्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं वो सिग्निफिकेंस समझें इन चेंजेस की और एप्रोप्रिएट एक्शन लें ताकि मैराइन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके. इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इनिशिएटिव है वो लॉन्च हुआ था 2008 में टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज challenges in India. It aims to achieve low carbon and climate resilient development for India. There are 8 national missions that form the core of National Action Plan for Climate Change (NAPCC).
ठीक है। तो ये 8 नेशनल मिशंस कौन कौन से हैं? नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। अब हम बात करते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की। जो इंडिया का कमिटमेंट है, इंडिया ने कमिट किया है कि वो रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को एंड अडेप्ट टू द क्लाइमेट चेंज। इट प्लेज टू रिड्यूस द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल्स एंड जनरेट करेंगे 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से बाय 2030। And India is also pledged to create additional carbon sink and achieve net zero emission by 2070. National Adaptation Fund on Climate Change, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2015 में ताकि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा पाएँ स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर इम्प्लीमेंटिंग एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स इन वेरियस सेक्टर्स। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एनकरेज करता है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कि वो अपने अपने स्टेट एक्शन प्लान बनाएं क्लाइमेट चेंज को लेकर बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स और प्रायोरिटीज़। इट इज़ अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज एज वेल एज NDC, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। थैंक यू। बट we should also, I think, study about climate change. What is climate change? अब एट द एंड ऑफ 18th और 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से लार्ज अमाउंट में कोल की बर्निंग स्टार्ट हुई। कोल बर्निंग की वजह से CO2 एमिशन हुआ। CO2 एमिशन की वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हुआ। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हुआ? अब देखो, जो सन से जो रेज आती हैं अर्थ की सरफेस पर वो शॉर्ट वेव लेंथ में होती हैं, लेकिन जब ये अर्थ की सरफेस से जाती हैं, रिलीज़ होती हैं, तो ये लॉन्ग वेव लेंथ की फॉर्म में होती हैं। लेकिन इसको रिलीज़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगा। किस वजह से? क्योंकि ये जो लॉन्ग वेव लेंथ है, इसको CO2, वाटर वेपर, मीथेन गैस, ये इसको रास्ते में बीच में रोक लेती थी। इस वजह से इसको लॉन्ग टाइम लगने लगा। तो टेम्परेचर जो है अर्थ का वो रात के टाइम भी ज़्यादा होने लगा, इंक्रीज़ होने लगा। ठीक है, उस वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बना। अब इसका नेम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इसीलिए रखा गया क्योंकि यूरोप में जो है रात में टेम्परेचर बहुत हाई हुआ करता था, तो फार्मर्स जो है वहाँ पर वो फार्मिंग करते थे ग्रीन ग्लास की हेल्प से। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है बहुत ही इंटेंसिव हो गया। इस वजह से एवरेज टेम्परेचर पहले हुआ करता था रात को 8 डिग्री टू 10 डिग्री, लेकिन अब 14 डिग्री टू 15 डिग्री होने लगा। इवन जो टेम्परेचर है डे का टेम्परेचर वो भी 16 डिग्री तक पहुंच गया। और यही जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसी को हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, ड्रॉट्स की सिचुएशन आ जाती हैं कुछ प्लेसेस पर, और हाई वेपराइजेशन, हाई ह्यूमिडिटी होती है कुछ प्लेसेस पर। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज़ होगा उसी को हम कह देंगे क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और CO2 एमिशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज़ होता है, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है अर्थ की सरफेस का, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ प्लेसेस पर अर्थ की सिचुएशन ड्रॉट की हो जाती है, और कई जगह पर डे और नाइट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है, और ये जो चेंज है, और कई जगह पर रेनफॉल के पैटर्न में चेंज होने लगता है। तो ये जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, इसी को हम कह देंगे क्लाइमेट चेंज।